और इनडायरेक्ट वेरिएशन। अभी हमने आप इससे पहले के चैप्टर में हमने डायरेक्ट वेरिएशन देखा, जिसमें हमने ये देखा कि जब x ज्यादा होता है तो y ज्यादा होता है और जब x कम होता है तो y कम होता है। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में उल्टा होता है, जब x ज्यादा होगा तो y आपका कम होगा। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं, देखिए जैसे हमारे पास 20 पेंसिल्स हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ चिल्ड्रन है और उसमें हमें पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब ये 20 पेंसिल्स हैं, हम कह रहे हैं कि 10 बच्चों में ये 20 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो 10 बच्चों में 20 पेंसिल्स अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक बच्चे को 2 पेंसिल मिलेगी, क्योंकि अगर आप 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर हम कह रहे हैं हमारे पास 5 चिल्ड्रन हैं, अब उनमें ये 20 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो क्या होगा, 5 को 20 से डिवाइड कीजिए, हर एक बच्चे को कितनी पेंसिल मिलेगी, 4। अब हमने कहा कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, उनमें पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो हर एक बच्चे को 10 पेंसिल मिलेगी। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक ही बच्चा बचा है, तो 20 पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो उस बच्चे को कितनी मिल जाएगी, 20। ये हो गया x, ये हो गया y। अभी हमने कहा कि इनडायरेक्ट वेरिएशन में अगर x बढ़ा तो y घटेगा, अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा, ये होता है। अब आप यहाँ देखिए, जब यहाँ पे देखिए 10 से 5 आए, 5 से 2 आए, 1 आए, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन घटते जा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रही है, नंबर ऑफ पेंसिल्स बढ़ती जा रही है, यानी x आपका घटता जा रहा है और y आपका बढ़ता जा रहा है। अगर आप 10 चिल्ड्रन देखें, ये ज्यादा थे तो कम पेंसिल थी, जब चिल्ड्रन कम हो गए तो इधर पेंसिल 4 हो गई, बढ़ गई, जब इधर बच्चे और कम हो गए तो इधर पेंसिल और बढ़ गई, और जब एक बच्चा रह गया तो इधर सारी पेंसिल उसी को मिल गई। x घट रहा है, y बढ़ रहा है, या y घटेगा x बढ़ेगा, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस होता है। अब इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, हमने डायरेक्ट वेरिएशन में देखा x अपॉन y इज इक्वल टू k कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था, x प्रोपोर्शनल टू y होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x प्रोपोर्शनल टू y होता है डायरेक्ट वेरिएशन में। तब कैसे सॉल्व हुआ था ये, x इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा y, x अपॉन y इज इक्वल टू k कांस्टेंट, ये हमने डायरेक्ट वेरिएशन के केस में पढ़ा था। लेकिन अब इनवर्स या इनडायरेक्ट वेरिएशन के केस में होगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y, और जब x इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k इज इक्वल टू x इज इक्वल टू k अपॉन y, और जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x y इज इक्वल टू k, यानी x और y को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक k कांस्टेंट आना चाहिए, ये इनडायरेक्ट वेरिएशन में होता है। और डायरेक्ट वेरिएशन में x अपॉन y करेंगे, यानी जब हम x को y से डिवाइड करेंगे तब k कांस्टेंट आना चाहिए, जो हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 2 तो क्या आ रहा है, 20। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 20 आ रहा है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी 20 ही आएगा, और 1 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 ही आएगा। ये देखिए बराबर 20 कांस्टेंट आ रहा है सारे केस में, यही k है। x इंटू वाई इज इक्वल टू k कांस्टेंट आना चाहिए। थैंक यू।